नमस्कार, आप सभी का फ्यूचर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर आपके साथ साझा करेंगे। सबसे आगे हिंदुस्तान। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हम अब दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आ चुके हैं। किस मामले में? पॉपुलेशन के मामले में। तो दोस्तों, सुर्खियों में है सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक न्यूज आई जिसमें कहा गया भारत अब विश्व का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है और चाइना को पीछे छोड़कर हम आगे आ चुके हैं। किसको? चाइना को पीछे छोड़कर आए हैं। ठीक है, मतलब सेकंड पे कौन आ चुका है? तो चाइना आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका कि चाइना किस नंबर पे है। तो चाइना सेकंड पे है, हम लोग फर्स्ट पे हैं। ठीक है, खुशी मनाइए कि हम लोग फर्स्ट पे हैं। तो लेकिन ये खुशी के साथ साथ बहुत अच्छी बात नहीं होती है किसी देश के लिए वहाँ के पॉपुलेशन के बढ़ने से। तो आइए एक एक करके सभी बातों को हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष 2022 में भारतीय जनसंख्या जो डेटा था इसको यहाँ तक शामिल किया गया है। किस डेट का? वर्ष 2022 तक के डेटा को इसमें शामिल किया गया है। और अगर से बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 142.86 करोड़ हो चुका है भारत की जनसंख्या। तो वही बात करें चाइना की कितना है तो 142.5 हो गई है। किसकी? चाइना की जनसंख्या। तो भारत कितना है? ज़्यादा नहीं, लेकिन आगे तो है। ठीक है, अगर से और बात करें सेकंड नंबर पे आपका है चाइना और थर्ड पे है अमेरिका और उसके जस्ट बाद है इंडोनेशिया और ब्राज़ील। ये 5 प्रमुख देश हैं। कौन देश हैं? नंबर 1 पे इंडिया, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे है अमेरिका, फोर्थ पे है इंडोनेशिया और 5वें क्रम पे है ब्राज़ील देश। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आइए एक एक करके हम सभी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। ये 2023 का डाटा भी आया है, 22 का लिया गया है, लेकिन 2023 में जो पब्लिक हुआ है ये डेटा आप ध्यान देंगे क्योंकि इसमें बताया गया है 1.42 बिलियन। कितना है दोस्तों? इंडिया का पॉपुलेशन जो माना गया था 1.42 बिलियन हो चुका है। और लेकिन ये डाटा जो आप देख रहे हैं ये अगर से हम अनुमान लगाएं 2100 मतलब 2100 में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2100 में भारत की जनसंख्या हो जाएगी 1.53 बिलियन। कितनी? 1.53 बिलियन भारत की जनसंख्या हो जाएगी। कब? 2100 में। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि 1.42 बिलियन तो अभी है 2023 में, तो आने वाले 80 वर्षों में क्या हम इतना ही पाएंगे? देखिए, लोग जन्म लेते हैं तो कुछ लोग मरते भी हैं, तो उसी के अनुसार यह डाटा बताया गया है कि यह अनुमानित हो सकता है। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं हम। जैसे चाइना नंबर 1 पे था, अब सेकंड पे आ चुका है। आने का रीजन क्या है? तो चाइना दोस्तों 1 चाइल्ड पॉलिसी। क्या दोस्तों? 1 चाइल्ड पॉलिसी कौन लेके आया है? चाइना लेके आया है, जिसके तहत चाइना ने अपने देश में अपने जनसंख्या को कंट्रोल किया है। ये बहुत अच्छी बात होती है। किसी भी देश को विकास होने के लिए, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सब कुछ के लिए उसकी जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, चाइना की जनसंख्या कम हो चुकी है, अब इसके यहाँ विकास बहुत अधिक होगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से यह विकास की ओर बढ़ेगा। कौन? चाइना। तो और बातें हम बात करें जैसे आपसे, जैसे देखिए इंडिया और चाइना का जो पॉपुलेशन है उसको बताया गया है 2023 के डाटा के अनुसार। चाइना 142.5 बताया गया है, 6 लिया गया है यहाँ पे, और 142.9 माना गया है ये इंडिया का। ठीक है, अब जो हम 21 में बता रहे थे आपको, 2100 में भारत की जनसंख्या वहाँ पे पहुँच जाएगी। कितने पे? 153 करोड़ पे। 153 करोड़ पे पहुँच जाएगी भारत की जनसंख्या। तो अब बताइए चाइना कहाँ पे पहुँचेगा? चाइना बहुत नीचे चला जाएगा। कितने? चाइना 76.7 करोड़ इसकी जनसंख्या रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं उनके बूढ़ों की संख्या, बुजुर्ग जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए चाइना
अब नीचे चला जाएगा, ठीक है, अब नीचे चलता ही चला जाएगा और भारत इतना कम विकास करेगा 80 साल में जनसंख्या के मामले में, क्योंकि इसकी भी जनसंख्या, भारत की भी जनसंख्या में दोस्तों बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आइए हम एक एक करके सभी को आपको दिखाते हैं। जैसे ये डाटा देखिए, इसमें कहा गया है, ऊपर लिया गया है भारत का डाटा, भारत के बारे में है। भारत में एक एरिया माना गया है 42.86 करोड़ जो भारतीय हैं, इनमें से 68%, कितनी दोस्तों, 68% की जो रेशियो माना गया है 100% में 68% 15 से लेके 64 साल के लोग हैं। कितने हैं, 15 से लेके 64 साल के लोग हैं। क्लियर है, देख रहे हैं इतनी जनसंख्या है, कितने की, 15 से लेके 64 साल के बीच में। वहीं आपसे बात करें 65 साल से ऊपर कितने लोग हैं, तो 65 साल के ऊपर दोस्तों हैं 7% लोग। कितने हैं, 7% हैं। वही बात करें 25% जो बचा हुआ है 0 से लेके जो पैदा हुए हैं और 14 साल के बच्चों का माना गया है, कितना है, 25% है। क्लियर है ये डाटा। अगर से और बात करें वहीं चाइना के बारे में, जिसकी जनसंख्या 142.57 करोड़ है, उसके पास 17% बच्चे हैं। कितने हैं, 17% 0 से लेके 14 साल के बच्चे हैं किसके पास, चाइना के पास। 69% दोस्तों 15 से लेके 64 साल के लोग हैं। मतलब जो हम लोग हैं, हम लोगों के साथ साथ जो बुजुर्गों की संख्या है कितने हैं, इसके पास है 69% हैं। और जो बुजुर्गों जो हो गए हैं, मतलब अभी तभी वाले हैं, उनकी संख्या कितनी है, 65% से ऊपर वालों की संख्या है 14%। कितना है, 14% वर्तमान में जनसंख्या है वहाँ के लोगों की। तो वर्तमान में अगर हम पूरा आंकड़ा आपको बताएं तो विश्व में कितनी जनसंख्या है, विश्व में कितनी जनसंख्या है, इसको हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देखिए ये बढ़ता जाता है, क्योंकि ये माना गया, देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, मतलब 8 खरब, ऐसा हम कहें 8 खरब जनसंख्या है विश्व की है, जिसमें देखिए डेली बढ़ते जा रहे हैं, डेटा आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग मरते जा रहे हैं। ये डाटा आपको हमेशा बदलता रहेगा। जब हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये वर्तमान का डाटा हम आपको बता रहे हैं। जैसे और बातें आप यहाँ से हम जानकारी एकत्रित करें, जैसे चाइना कितने पे था, ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये नंबर 1 पे था। लेकिन अब अगर से अब देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे है, उसको हम देखते हैं। इस श्रेणी में अपना भारत जो देखिए आंकड़ा पार कर चुका है, सीधे बहुत आगे निकल जा रहा है अपना भारत। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई विश्व में। ठीक है, और बातें आपको दिखाएं इस आंकड़े के अनुसार। जैसे रीजन क्या होता है, किसी एरिया में, किसी देश में वहाँ के बच्चों की संख्या अधिक होना, लोगों की जो उम्र की संख्या है अधिक होना, सभी का रीजन है उसका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें होंगी उसको आप सबसे पहले ध्यान देंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा और आंकड़ों में, जैसे भारत 300 साल की कहानी में हम देखें, चाइना हमसे कब आगे हुआ, चाइना हमसे कब आगे था या हमसे पीछे था। जब से हम सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी जब से होश संभाले होंगे तब से सुन रहे हैं चाइना नंबर 1 पे है। कौन है, चाइना नंबर 1 पे है। तो आइए उसी को सबसे पहले हम देखते हैं। 18वीं शताब्दी में एक आंकड़ा जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था चाइना की जनसंख्या 33 करोड़ थी, वहीं भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। उसके बाद 1850 में एक आंकड़ा आया था जिसमें 40.5 हम कहें या 41 करोड़ की जनसंख्या थी चीन की, और 23.5 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। उसके बाद 1900 ईस्वी में एक जारी आया जिसमें 40.1 करोड़ जनसंख्या थी चाइना की, और भारत की 29.1 करोड़ थी जनसंख्या। 1950 में जब भारत आज़ाद होने के बाद जो आंकड़ा आया था भारत में, 1951 में आंकड़ा आया था, लेकिन अब 50 को ध्यान में रखेंगे तो 54.3 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी थी चाइना की। वहीं भारत की आप देखें तो 35.7 करोड़ की जनसंख्या थी जब भारत आज़ाद हुआ था।
और अगर से बात करें 2000 में 126 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका था चाइना, और भारत 106 करोड़ पे पहुंचा था। वहीं आज की डेटा में देखें 2023 में जो आया है तो वर्तमान में कितना है 42.86, ऐसा हम कह सकते हैं सीधे सीधे 143 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर से चाइना की बात करें 42.52 है, 42.5 ही मानेंगे इसकी जनसंख्या को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। 2100 या 2100 में भारत की जनसंख्या हमने बताया 150 करोड़ मानी गई है, और चाइना की जनसंख्या 76.6 करोड़ मानी गई है 2100 ईस्वी में, ठीक है। शायद हम लोग रहें या ना रहें, लेकिन ये डाटा जरूर रहेगा। तो आगे और जानकारियां जैसे आपको बताएं, हमने बताया था टॉप 5 बताया था हमने, टॉप 5 बताया था, लेकिन आप टॉप 10 आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप उसको भी भूलेंगे नहीं। तो जैसे नंबर 1 पे हैं हम, नंबर 1 पे हैं हम लोग हैं, ठीक है, कोई नहीं पिछाड़ सकता हमको। सेकंड पे है चाइना है, किस रैंक पे है, सेकंड पे है। थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। चौथे क्रम पे हमने बताया था दोस्तों आपको कौन सा है, इंडोनेशिया है। और ये आप देखें ब्राज़ील भी है, पाकिस्तान भी है, सभी लोग हैं इस टॉप 10 में, ठीक है। तो हम इसके बढ़ने का कारण समझते हैं। भारत की जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका कारण हम देखते हैं, लेकिन कुछ जानकारियां जैसे आपसे और बता दिया जाए कि 78 देशों की आबादी के बराबर भारत में बच्चे जन्म ले रहे हैं। मतलब जो डेली बच्चे जन्म ले रहे हैं वो 78 देशों की आबादी के बराबर डेली अपने यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है। तो अगर से और बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, यही जारी किया है डाटा जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहा गया है, अनुमान लगाया गया है भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। कितने, 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं भारत में, और जो बहुत अधिक है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए यह आंकड़ा बहुत ही अधिक है। अगर से हम बात करें भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में साल भर में 2 करोड़ से लेकर 0.3 करोड़ माना गया है, यह आंकड़ा है, बच्चे जन्म लिए हैं दोस्तों 2021-22 में, ठीक है। और हर दिन औसत 76,000 बच्चे जन्म लेते हैं। कितने, डेली लगभग 76,000 बच्चे अपने इंडिया में जन्म लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत अधिक ज़्यादा है। उससे पहले अगर से हम बात करें 2020-21 में एक आंकड़ा आया था तो कुछ ज़्यादा बच्चे माना गया था, 2 करोड़ के समथिंग जन्म लेते थे 2020-21 में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आपको जानकारी के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताते हैं। जैसे भारत में आबादी बढ़ने का कारण क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यही दिमाग में आता है कि ऐसा क्या कारण है कि भारत की जनसंख्या बूम इतनी तेजी से बढ़ रही है। 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला कारण है शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। किसमें, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके मृत्यु दर में गिरावट आई है। पहले क्या होता था, बच्चे अस्पताल में पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी, बच्चे जन्म लेने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसमें सुधार आया है, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा कारण भी हम कह सकते हैं, बहुत सही भी नहीं है। इसको आप 2 नज़रिए से आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम कहें नवजात मृत्यु दर में, यानी मतलब जो 28 दिन से बड़े हो चुके हैं बच्चे, उनके बारे में की जा रही है, उनकी मौत में क्या आई है, कमी आई है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, और दोस्तों माना गया है 5 साल के जो बच्चे होते थे, जैसे होता नहीं था पीलिया हो गया, सब बीमारियां हो जाती थी छोटे छोटे, तो ऐसे बच जा रहे हैं बच्चे, और अच्छी बात है बच्चे मर नहीं रहे हैं और जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे हम बात करें चीन आगे बढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन आगे हम बढ़ चुके हैं, ये गलत बात है, ठीक है। जैसे आपसे बात की जाएगी 1950 में भारत में प्रति वर्ग में कितने लोग रहते थे, तो 1950 में भारत में 120 लोग रहते थे प्रति वर्ग में, ठीक है। और 2023 की बात करें तो 481 लोग रहते हैं प्रति वर्ग इलाके में,
ठीक है, कितने 481 वो लोग रहते हैं प्रति वर्ग इलाके में। ठीक है, यानी हम कहें पिछले 73 सालों में भारत की पॉपुलेशन में 4 गुना बढ़ गई है। कितना? 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुका है अपने भारत का। क्लियर है? अब देखिए, उससे पहले अगर से हम बात करें, कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था, नसबंदी भी चालू की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे और आपको बताएं दोस्तों, अब इंडिया में जो पॉपुलेशन है अच्छी बात है, लेकिन विश्व में पॉपुलेशन पहली बार कब नापा गया, मतलब गिना गया कि विश्व में कितने लोग हैं, किस देश में कितने लोग हैं, इनके बारे में हम आपको सबसे पहले बता दें। तो दुनिया में सबसे पहले 6000 ईसा पूर्व, मतलब 6000 वर्ष पहले एक जनगणना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोनिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी 6000 वर्ष पहले। वहाँ पे मानव के साथ साथ जो मवेशी थे उनको भी गिना गया था, एक आंकड़ा निकाला गया था। कहाँ पे? बेबीलोनिया में 6000 वर्ष पहले, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद विश्व में किस देश में सबसे पहली जनगणना हुई अगर से ये पूछा जाए देश में, तो 1771 में पहली बार जनगणना होती है। कहाँ पे? डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में 1771 में जनगणना होती है। क्लियर है? अब अगर से हम बात करें अपने इंडिया के बारे में, भारत में जनगणना कब स्टार्ट हुई? बहुत से एग्जामों में बहुत से बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको याद होगा 1872 का समय था। कब का समय था? 1872 का समय था। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल, या हम कहें लॉर्ड मेयो? कौन था? मेयो का शासन था। मैं लॉर्ड लगाता नहीं, आपको लगाना हो तो लगा लें। ठीक, मेयो का शासन था 1872 में, जिसने जनगणना स्टार्ट की। क्या की? जनगणना का आरंभ किसने किया? मेयो ने किया था। ठीक है, अब उसके बाद एक डेट और है 1881। उसके 8-9 साल बाद आता है रिपन का समय। रिपन, आप लॉर्ड लगा सकते हैं, लॉर्ड रिपन कह सकते हैं। मैं लॉर्ड कहता नहीं, तो इसलिए आप पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। जैसे रिपन ने क्या किया था? रिपन ने सबसे पहले सतत जनगणना की शुरुआत की। कैसी? सतत, जैसे अपने यहाँ होता नहीं, 2001 में हुआ, फिर उसके बाद 2011 में हुआ, हर 10 साल बाद जनगणना होती गई। और 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ठीक है, 21 की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने एक अनुमान लगा के यह रिपोर्ट दिया है। ठीक है, तो वास्तविक अगर से बात करें तो रिपन में जनगणना शुरू हुई थी। अगर से बात करें भारत में आज़ादी के बाद कब जनगणना हुई, तो 1951 में जनगणना हुई आज़ादी के बाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर से पूछा जाएगा जनगणना भारत में किसके द्वारा किया जाता है, कौन कराता है, तो केंद्रीय मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय आपको जनगणना प्रोवाइड कराता है। ये बातें आप ध्यान देंगे। जैसे हम आपसे बात कर रहे, हम जनसंख्या की बात कर रहे थे, तो 2023 चल रहा है, 2023, तो मेल एंड फीमेल, महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु दर क्या बताया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन बता रहा है दोस्तों, भारत में, कहाँ पे? भारत की बात की जा रही है। तो भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 73 वर्ष पुरुष जिएंगे, 74 वर्ष महिला जिएंगे। कितनी वर्ष? 73 वर्ष पुरुष जिएंगे, 74 वर्ष महिला जिएंगे। मतलब महिला हमसे 1 साल ज़्यादा जीती हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान देंगे। और अगर से हम बात करें, डाटा कौन दिया है? यूनाइटेड नेशन, जिसे हम यूएन कहते हैं। अब इसके स्थापना के बारे में बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है।
कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। और अगर से और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। जो बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जश्न मनाते रहिए और पॉपुलेशन को रोकिए, ठीक है? हम ही और आप ही लोगों को पॉपुलेशन को रोकना है, तो इसलिए आप बढ़ते भारत के साथ सहयोग करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।